केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, शिवसेना की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। नतीजा ये कि अब तक नारायण राणे के खिलाफ 36 एफआईआर दर्ज किए जा चुके हैं। नारायण राणे ने ये कहकर महाराष्ट्र की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया कि उद्धव ठाकरे के करीबी मंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना से ऊब चुके हैं और वे जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। नारायण राणे के इस बयान के बाद खलबली तो मचनी ही थी और मची भी। वजह ये कि एमपी सरकार में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के कामकाज में लगातार हस्तक्षेप किया जा रहा है और वे इन बातों से बेहद खफा भी हैं। असल में नारायण राणे ने ये कहा कि एकनाथ शिंदे केवल फाइल्स पर हस्ताक्षर करने वाले ही मंत्री बचे हैं। वे शिवसेना से ऊब गए हैं, उन्हें जल्द हमारे साथ जोड़ा जाएगा। राणे के इस बयान ने राज्य की सियासत को एक बार फिर से गरमा दिया है और इस बात की अटकलें कई महीनों से लगती रही हैं कि एकनाथ शिंदे पार्टी में नाराज चल रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट जैसे महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होने के बावजूद मुंबई के एमएमआरडीए और बीएमसी कमिश्नर यहाँ उनसे ज्यादा सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे का हस्तक्षेप होता है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर 2 दिनों में 36 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। राणे की जन आशीर्वाद यात्रा जिन इलाकों से होकर गुजरी, उन सभी पुलिस स्टेशंस में आयोजकों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। राणे अपनी जन आशीर्वाद यात्रा में महाविकास अघाड़ी की सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रहे हैं और उनके पहले नारायण राणे ने उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे असहाय होकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। नारायण राणे ने कहा कि आज यदि बाला साहब ठाकरे जीवित होते तो वे अपने हिंदुत्व की विचारधारा से कभी समझौता नहीं करते, लेकिन उद्धव ठाकरे असहाय होकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बैठक में शामिल हो रहे हैं। ठाकरे स्मृति स्थल के आसपास की दुर्दशा का जिक्र करते हुए राणे ने कहा कि स्मृति स्थल गंदगी से घिरा हुआ है और अगर शिव सैनिकों को उसे पवित्र करने की इतनी ही फिक्र है तो पहले उसे अच्छी स्थिति में ले जाना चाहिए। ये स्मृति स्थल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनना चाहिए, लेकिन इसकी दशा तो शिवसेना के 32 वर्ष के कार्यकाल में हुई मुंबई की दशा जैसी ही है। अब शिवसेना से छुटकारा पाने का समय आ गया है। राणे ने कहा कि भाजपा मुंबई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का शहर बनाकर दिखाएगी। उन्होंने कहा कि यदि शिव सैनिक बदले की भावना से काम करेंगे तो राज्य के लोग उन्हें नकार देंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।